गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट नंबर 10 करेंगे 8th क्लास की इंग्लिश की। पोएम द एंट एंड द क्रिकेट। आगे कंटिन्यू करते हैं इसे। इन द लास्ट वर्कशीट वी रेड अबाउट अ क्रिकेट हु स्पेंड्स द समर सिंगिंग। पिछली बार हमने वर्कशीट में एक क्रिकेट के बारे में पढ़ा था, एक झिंगुर के बारे में पढ़ा था जो हमेशा गाना गाता रहता था और उसने पूरा समर जो है पूरी गर्मियाँ ऐसी बिता दी। ही डजेंट प्लान एनीथिंग फॉर विंटर सीजन। उसने विंटर सीजन के लिए, सर्दियों के सीज़न के लिए कुछ भी प्लान नहीं किया। सो व्हेन द विंटर अराइव्स ही कंप्लेन्स दैट ही हैज़ नथिंग टू ईट। और जब विंटर आता है तो फिर वो कंप्लेन करता है कि उसके पास कुछ भी खाने को नहीं है। टुडे वी विल रीड हाउ ही आस्क्ड द एंट फॉर हेल्प। और अब हम पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से एक चींटी से मदद मांगता है। अच्छा, वार्म अप एक्टिविटी दे रखी है यहाँ पे। थिंक ऑफ समवन। अपनी फैमिली में किसी ऐसे के बारे में सोचो जिनके पास ये सारी क्वालिटीज़ हो। ठीक है, तो उनके यहाँ पे नाम लिखने हैं आपको और आपको रिलेशनशिप भी बताना है उनके साथ। जैसे कि सैंटो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो वो बड़ी हार्ड वर्किंग है। तो यहाँ पर सैंटो मैंने नाम लिख दिया है क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और मैंने यहाँ पर रिलेशनशिप लिख दिया दैट शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, ऐसे ही एनर्जेटिक, मेरी मॉम बड़ी एनर्जेटिक है, तो मैं यहाँ पे अपनी मॉम का नाम लिख दूँगी। और यहाँ पर ABC मैंने लिख दिया जस्ट ऐसे ही कि आपको समझाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे मैंने मदर का अपने जो बताया कि ये मेरी मॉम है, ये यहाँ पे नाम लिखना है आपको इन सारे कॉलम्स में। और मैंने फिर फादर का नाम लिखना है, फिर सिस्टर का नाम लिखना है। मेरे फादर बड़े पंक्चुअल हैं, मेरी सिस्टर जो है वो बहुत हेल्पफुल है मेरे प्रति, तो यहाँ पे मैं उनके नाम लिखूँगी। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से भर लेना आपके मम्मी पापा का नाम। सबसे पहले आप अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम भरेंगे, फिर मदर का, फिर फादर का, फिर सिस्टर का। ठीक है, या फिर जो भी आपको लगता है कि हार्ड वर्किंग है आपके घर में, आप उसका नाम लिख सकते हैं प्लस उसके साथ रिलेशनशिप। अगर आपको लगता है कि आपकी हार्ड वर्किंग आपके फादर हैं, तो आप यहाँ पे फादर का नाम लिखेंगे। मान लो मेरे फादर का नाम है XYZ और मैं यहाँ पे लिखूँगी माय फादर। ठीक है, तो इस तरीके से मैं बेस्ट फ्रेंड की जगह माय फादर लिखूँगी। तो आपको ये सारी अपने जो आपके ऊपर अप्लाई होता हो उसके बारे में सोचना कि कौन से रिलेशनशिप में आप में ये अप्लाई होता है। तो हार्ड वर्किंग का मतलब होता है, हार्ड वर्किंग होता है कि बहुत मेहनती। एनर्जेटिक का मतलब होता है कि जिसमें बहुत जोशीला कोई इंसान हो। वो पंक्चुअल होता है जो एकदम टाइम पर काम करे, टाइम पर आना, टाइम पर जाना, टाइम पर खाना, इस तरीके से। और हेल्पफुल होता है कि बहुत हेल्प करने वाला हो जो दूसरों की। अच्छा, नेक्स्ट है नाउ रीड द फॉलोइंग स्टैंजास फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पहले हम स्टैंजा पढ़ेंगे ये पूरी की पूरी पोएम का, ये जितना भी दे रखा है, फिर उसके बाद नीचे क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमिन मेड बोल्ड। अब यहाँ पर मैं इसकी हिंदी कर रही हूँ। अब थक हार कर, यानी कि ये जो झिंगुर है ये बड़ा थका हुआ था और हार कर भूख के कारण, ये जो स्टारवेशन होता है इसका मतलब होता है भूख, और फैमिन का मतलब होता है, देखो अब क्या हुआ था कि इसको बहुत भूख लग रही थी तो ये हार जाता है अपनी भूख से। और फिर क्या होता है कि अब चारों तरफ देखता है जब अकाल पड़ा हुआ है। फैमिन का मतलब होता है अकाल पड़ना। ठीक है, तो अकाल पड़ा हुआ है, एक तरीके से चारों तरफ बर्फ़ जमी हुई है, तो वो एक बोल्ड डिसीजन लेता है। एक तरीके से वो जैसे होता है ना कि समझदारी भरा फैसला लेना। ऑल ड्रिपिंग विद वेट, भीगते हुए, मतलब क्या हो गया था, वो एकदम भीग गया था, बारिश हो रही थी बाहर। एंड ऑल ट्रैम्बलिंग विद कोल्ड, और वो ठंड से कांपते हुए। ट्रैम्बलिंग का मतलब होता है कांपना। अवे ही सेट ऑफ टू माइजरली एंट। अब क्या होता है, वो एंट के पास यानी कि चींटी के पास जाता है, और बड़ी ही जैसे होता है ना कि ऐसी दृष्टि से देखना कि अब ये मेरी मदद कर दे कैसे भी करके। तो यहाँ पर वो एंट से अब आगे बोलता है, टू सी इफ़ टू कीप मी अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन। तो यहाँ पर झिंगुर जो है वो बोलता है एंट से कि अगर तुम मुझे ज़िंदा देखना चाहती हो तो प्लीज़ मुझे शेल्टर दे दो इस बारिश से।
शेल्टर का मतलब होता है पनाह, मुझे पनाह दे दो इस बारिश से। एंड अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन, और मुझे कुछ खाने के लिए दाने भी दे दो। ही विश ओनली टू बोरो, मैं तुमसे, ये बोलता है कि मैं तुमसे कुछ वैसे नहीं मांग रहा, मैं उधार ले रहा हूँ तुमसे। बोरो का मतलब होता है उधार लेना, ग्रेन का मतलब होता है दाने, ठीक है। और ही वुड रीपे इट टुमारो, और वो आगे इसे वापस कर देगा कल। कल को जब उसकी स्थिति सुधरेगी तो वो अगले दिन, मतलब यहाँ पे टुमारो का मतलब अगला दिन नहीं है। सेंस समझो बात का, कि कल को जब उसकी स्थिति सुधर जाए, चाहे वो 1 हफ्ते बाद सुधरे, चाहे 1 महीने बाद सुधरे, चाहे पूरे विंटर के बाद सुधरे, तो जब भी उसकी स्थिति सुधर जाएगी और उसके पास काफ़ी चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी तो वो उसको रीपे कर देगा, यानी कि उसको चुका देगा वापस, ठीक है। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई एंड स्टारवेशन एंड सोरो, और अगर उसकी हेल्प नहीं की एंट ने तो वो भूख से मर जाएगा। स्टारवेशन मतलब भूख से, और सोरो मतलब दुख से मर जाएगा, ठीक है। तो वो इस तरीके से हेल्प मांगने जाता है चींटी से। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम दी 2 कैरेक्टर्स इन द अबव स्टैंजा। तो यहाँ पे कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? एक तो वही है क्रिकेट जो हमने कल लिखा था, और एक है एंट। तो यहाँ पे एंट मतलब चींटी, क्रिकेट मतलब झिंगुर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हेल्प डिड द क्रिकेट आस्क फॉर फ्रॉम द एंट। तो यहाँ पर क्या वो मांग रहा है चींटी से? फूड और शेल्टर मांग रहा है, खाना और पनाह मांग रहा है, मतलब वार्म क्लॉथ मांग रहा है कि मुझे कुछ गर्म कपड़े दे दो, या फिर पैसा मांग रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, कि वो फूड और शेल्टर मांग रहा है, खाने को और रहने को जगह मांग रहा है, ठीक है। तो बी वाला आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट 2 वर्ड्स फ्रॉम द स्टैंजा दैट आर रिलेटेड टू द शॉर्टेज ऑफ फूड। तो शॉर्टेज ऑफ फूड के लिए यहाँ पर आ जाएगा एक तो फेमाइन, और एक हो गया ये स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब होता है भूख, ठीक है, और फेमाइन का मतलब होता है अकाल पड़ना। तो इन दोनों वर्ड्स को हम लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। तो मैं थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ इसको इस तरीके से, एक में लिख लेना स्टारवेशन, एक में लिख लेना फेमाइन, ठीक है, ये वाला। तो इन दोनों को लिख लेना, ठीक है। अच्छा, ये अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फ्रॉम द स्टैंजा राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर। देखो राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, बहुत से बच्चों को ये बात पता नहीं होती है, पेपर में भी वो गलत करके आते हैं। तो राइमिंग वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जिससे पोयम बनती है, पोयम, गाना, लय, ठीक है, इस तरीके के वर्ड्स होते हैं। जैसे कि जाना, खाना, मिलते जुलते जो होमोफोन्स वाले वर्ड्स होते हैं, ठीक है, ऐसे वर्ड्स। तो यहाँ पे देखो बोल्ड, कोल्ड, ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं। ऐसे ही ग्रांट, एंट, ये भी राइमिंग वर्ड्स है। रेन, ग्रेन, ये भी राइमिंग वर्ड्स है। बोरो, टुमारो, सोरो, ये भी राइमिंग वर्ड्स है। तो अब हमें किस किस के राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं? देखो रेन, रेन का ऊपर दे रखा है ग्रेन, तो मैंने लिख दिया। ऐसे ही टुमारो, टुमारो का ऊपर लिखा हुआ है बोरो, बोल्ड, कोल्ड, ठीक है। तो ये सारे राइमिंग वर्ड्स होते हैं जिससे कि एक लय बनती है गाने की या किसी कविता की। तो यहाँ पर आज हमारी वर्कशीट पूरी हो गई और राइमिंग वर्ड्स आपको पता लग गए होंगे कि किसे बोलते हैं। आई होप ये आज की वर्कशीट आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।